उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार माहौल गर्माता जा रहा है। इसी गर्मा गर्माई के बीच आज हम थाना भवन विधानसभा में मौजूद हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार उन्होंने चुनाव को लेकर क्या मन बनाया है। लोगों से बातचीत करने के लिए आज हम आए हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके मन में चुनाव को लेकर ऐसी कौन सी मुद्दे हैं जो चल रहे हैं जिन पर इस बार वो मतदान कर सकती हैं। मैडम, जिस तरह से चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार मतदान कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो वोट जाएगा वो बीजेपी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए इतना सारा कार्य किया है कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित हैं महिलाएं वो भाजपा की सरकार में है और सुरक्षा का जो मुद्दा है महिलाओं के लिए सर्वप्रथम है। यदि महिलाएं सुरक्षित हैं तो एक तरीके से उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा और उनको आगे बढ़ने के भी अवसर मिलेंगे। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ गठबंधन है, कई पार्टियां उनके साथ हैं, तो वो दावा करते हैं इस बार जो है बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं आएगी, इस बार गठबंधन की सरकार होगी। ऐसा उनके जो दावे हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि दोबारा से यूपी में फिर से कमल खिलने वाला है। और रही गठबंधन की बात, तो जब उन पे अकेले पे काम नहीं चला तो गठबंधन कर लिया, तो बीजेपी का महिला आधी आबादी मानी जाती है देश की, तो इस बार क्या लगता है कि महिलाओं का रुझान क्या है? महिलाओं का रुझान सभी का बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के अंतिम पायदान तक छुआ है। महिलाओं की जो भी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास केवल चुनाव को लेकर क्या मन बना है? मन ये बनाया सर, हम जो वोट देंगे भाजपा को देंगे और भाजपा को इसलिए देंगे क्योंकि महिलाओं का सम्मान जो उन्होंने बनाया है। जो इतनी महिला खड़ी हैं ये बाहर निकल रही हैं, ये योगी मोदी हमारे मंत्री सुरेश राणा जी की वजह से हुआ है, नहीं तो बहुत मतलब ऐसी दंगे फसाद होते थे। हमने भाजपा को लेके ये मन बनाया क्योंकि हमारे देश में से भुखमरी जा रही है और जो हमारे यहाँ से बाहर जा रहा था माल, जो भी कुछ पैसा जा रहा था वो हमारे यहाँ पे वापसी आ रहा है। और इसमें लेके कि हमारे जो कौन सी बातें हैं मन में जिस समय आप मतदान करने के लिए जाएंगी वो आपके लिए सर्वोपरि होगी? हमारे लिए बात है क्योंकि जब हम किसी से डर के नहीं चलते हैं, रोड पे खुला चलते हैं। सुरक्षा को लेकर इस बार जो मतदान करेंगे तो किन बातों को लेकर मतदान? हमारी तो बात यही है कि हम जो लेडीज हैं, हम जितनी भी औरतें हैं सब सुरक्षित हैं। फिर पहले हम इस तरह सुरक्षित नहीं थे जिस तरह की अब सुरक्षित है। पहली सरकारों में क्या और इस बार सरकार में क्या अंतर नजर आता है? पहली सरकार में जो था, हम कहीं पे भी जाते थे तो बहुत जगह भीड़ इकट्ठी पाती थी, वहीं पे कुछ लड़के खड़े होते थे, लेडीज को खड़े भी होने देते थे, सोचते थे कि भाई पता नहीं क्या गया। तो इस सरकार में बदलाव आया है? बहुत कुछ बदलाव आया है। महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव देखने को मिला है पहली सरकारों में? सर काफी बदलाव है, क्योंकि पहले जो भ्रष्टाचार गुंडा राज थी अब अधिकतर वो खत्म हो चुकी है। और जो जिस तरीके से पहले नेताएं और सरकारें करती थी अब वो सरकार नहीं कर रही है। सब चीजें पारदर्शी दिखाई दे रही हैं और ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं। इतनी अच्छी चुनाव को लेकर क्या लगता है इस बार जो है सरकार वापसी करेगी या गठबंधन आएगा? चुनाव को लेकर सर यही है कि हमारी सरकार वापसी करेगी, हमारा कमल फिर से यूपी में खिलेगा। किन बातों को लेकर मतदान करना? जी, पहले तो हमें राशन एक बार भी नहीं मिलता था, अब तो हमें 2 बार राशन मिलता है और हमें सेफ्टी भी मिली है और यहाँ तक आने का मौका भी मिला है। ऐसा कोई काम जो महिलाओं के लिए आपको याद हो आपके जहन में? हमारे लिए एक तो सुरक्षा हो गई, जैसे कि गाड़ी में हम डरते थे, घर के भी डरते थे कि कहाँ जाना है, आई भी है नहीं। चुनाव को लेकर क्या मन बना है? हमारा तो यही मन है कि जो हमारी सरकार आने वाली है ये भाजपा की ही सरकार है और इस सरकार में हमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को मान सम्मान मिला है और हमें घर से बाहर निकलने में कोई। चुनाव को लेकर क्या मन बना है? चुनाव को लेकर मैं यही चाहूंगी कि इस बार भी योगी की सरकार आए, क्योंकि योगी की सरकार में बेटियों को बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए भी सुविधा मिली है। हर यानी कि जो लिंगानुपात है वो भी घटा है, वरना पहले बेटों को बढ़ावा मिलता था और बेटियों को नहीं। आज के टाइम में बेटे भी बिल्कुल सुरक्षित होकर कहीं भी जा सके। सरकार दावा करती है कि इस बार उन्होंने ऐसा सुरक्षित माहौल दिया है जहाँ बेटियाँ कहीं भी आ सकती है, भयमुक्त माहौल दिया है, तो इस दावे को कहाँ तक हकीकत मानती है? ये बहुत ज़्यादा हकीकत है, क्योंकि आज के टाइम में जो देखने को मिला है, अगर बाय चांस किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ भी होता है तो इमरजेंसी नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया है, उन पे कॉल करेगी तो सरकार उसके लिए एकदम से अपना कदम उठाएगी, यानी कि बेटियों को बचाने के लिए। और पहले ऐसा नहीं था। ये थी तमाम महिलाएं, उनसे जाना है उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। चुनाव को लेकर जिस तरह से महिलाओं के मन की बात सामने आई है उससे तो लगता है कि सुरक्षा को लेकर वो एक बार फिर योगी सरकार के साथ नजर आ रही हैं।